है? आखिरी यूनिट याद है क्या? मुझे हो सकता है पावर हो, तुम्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता। हाँ जी, पावर। अच्छा जी, आज हम बेस यूनिट्स को निपटा देंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहले बेस यूनिट में वही वाली बात जल्दी से याद कराता हूँ। हमने कहा था लेंथ, हमने कहा था मास, हमने कहा था टाइम, फिर हमने कहा था एरिया, ये भी कहा था स्पीड, साथ में कहा था वेलोसिटी। कितनी हो गई? हाँ, एक और भी था एक्सेलरेशन, एक मैं ऊपर भूल गया हूँ। एक्सेलरेशन, एक और भी था वॉल्यूम। कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, अगेन जल्दी जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर क्यूब। अच्छा जी, चैप्टर 1 से शुरू करो जरा। चाहे पुरानी बुक ले लो, चाहे नई बुक ले लो, लेकिन हम एक इनिशिएटिव्स के जरिए चलते हैं। इनिशिएटिव्स के जरिए चलते हैं। ओके ओके, एक इनिशिएटिव्स के जरिए चलते हैं। इनिशिएटिव्स के लेते हैं, पहला लेते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में आती है फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम वो भी हो गया, वेट भी हो गया, वर्क भी हो गया। अच्छा, अब हम मैकेनिक्स से थोड़ा सा दूसरी तरफ गए। रोटेशनल मोशन है लेकिन है वे भी मैकेनिक्स। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कर लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन कर लिया, फ्रीक्वेंसी कर लिया, टाइम पीरियड कर लिया, वेवलेंथ कर लिया। ठीक है, अब आओ वर्क पे, पावर पे, एनर्जी पे। ये तो हमने पहले लेक्चर में बात हो गई थी कि वर्क, टॉर्क और एनर्जी, इन सब की एक ही कहानी है जो हमने कर ली। फिर उसके बाद गए थे पावर पे, पावर को भी सारा निपटा दिया। अच्छा, अब हम ये पहुंच गए वर्क पावर वाले टॉपिक पे। चलो अब आ जाओ वेव वाले टॉपिक पे। वेव वाले टॉपिक पे दो ही चीजें, एक वेवलेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी है। कर चुके, खत्म हो गया। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद हो तो v उसमें स्पीड है यानी वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है जिसे मीटर कहते हैं। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आता है। अब चैप्टर को टॉपिक पर लेके आते हैं, तो टॉपिक पे लाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टॉपिक पे लाते हैं, और टॉपिक पे लाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें अब इन 9 को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा अब धांधली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा 9 की तरफ जाना पड़ेगा। अब उन 9 को बढ़ाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल आपसे एक बात कहता हूं कि इसमें एक चीज ऐड करते हैं। अब वो करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। एक और चीज ऐड करनी है, वो ऐड करनी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट है जी मोल। ये तीन चीजें, दो चीजें ऐड हो गई। ठीक है, रुक जाओ, यहां से कुछ सहारा लो। 9 पर हम पहुंच गए हैं, 10 पर शायद ब्रेक लग जाए। शायद कह रहा हूं, हो सकता है कोई और मार्केट में कोई नई चीज आ जाए। जब तक हम साइंस का ऐसा ही होता है ना, चलते चलते कुछ आ जाता है। सर ये क्यों दोनों लेकर आए? हाँ, ये इसलिए लेकर आए, क्या तुम्हें याद है तुमने किसी दौर में पढ़ा हो एक लफ्ज जिसे कहते हैं हीट कैपेसिटी? नहीं याद? फॉर्मूला याद होगा, कुछ इस तरह लिखते हैं हम, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। इसमें जो सी है ना, ये हीट कैपेसिटी है। तो एक काम करो, यहां पर ना ऐसा कर लो, सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। सर अब समझ में आया कि हमने ये क्यों लिया? अच्छा, इसमें एक करेक्शन है, ये कैपिटल आएगा ताकि अब ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। सर ये क्या है? एनर्जी।
राइट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि C इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी के लिए कोई भी फॉर्मूला वर्क का लगा लो, किसी भी एनर्जी का उठा लो, mc स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, ठीक है। और नीचे आपके पास है टेम्परेचर। क्या कहते हो, डायरेक्ट कर दे? याद है अब एनर्जी का या नहीं, या धांधली करें कुछ? ठीक है, करनी है तो फिर ऐसा, यार नहीं है तो ये लो भाई, हम mc स्क्वायर लगा लेते हैं। क्या ये वाला फॉर्मूला याद है mc स्क्वायर का? अब तो हो सकता है। करने के लिए क्या करते हैं, c इज इक्वल टू m आ गया, c की जगह मास की जगह kg आ गया, और v मतलब मीटर पर सेकंड, इसका कर दो स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आ गया केल्विन। जल्दी से सॉल्व करो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, हो गया सॉल्व। डन हो गया जी। एक और ही इक्वेशन है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहां मास भी ऐड होता है, बाकी सब तो सेम है। C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, M और डेल्टा टी। अब मैं Q की डायमेंशन बेस यूनिट फाइंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहां कर चुका। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा। C इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर केजी, साथ में आ जाएगा केल्विन। केजी और केजी तो हो गया कैंसिल, विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केजी, या आप सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पर केल्विन। ओके जी। सर इसका तो कोई काम ही नहीं आया, किधर गया इसका, अब आएगा। क्या तुम्हें याद है हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या क्या मतलब है, बताओगे भाई? फॉर्मूला याद है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। एन मतलब केजी नहीं बल्कि क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो ठीक है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। सर इसको थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर देता हूं, देखो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। सॉल्व कर देते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन, हो गया। डन जी। थर्मोडायनामिक्स में कुछ बचा? क्या कहते हो, कुछ याद आ रहा है थर्मोडायनामिक्स में? एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है, कोई यूनिट नहीं होता। आगे चलो, कुछ बचा? एंट्रोपी है। एंट्रोपी का यूनिट पता है किसी को? नहीं, एंट्रोपी का किसी को यूनिट पड़ता है? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ऐसा कुछ होता है ना। बात समझ आई? जूल पर केल्विन क्या बनेगा, तो फिर तो ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ो। सर अब एक चीज और आएगी मार्केट में जो कि थोड़ा सा तंग करने वाली भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, उसके लिए यहां से अभी हम एडिशन ले आते हैं। तुम्हें याद है, तुमने कुछ पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमारे पास 7 होती हैं। ठीक है, तो मजबूरन है कि हम 7 भी हम लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं करंट, और उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है जनाब, एम्पेयर। ठीक है जी। अब इसका काम हमारे पास आएगा। सर थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जंप करते हैं तो सबसे पहले क्वांटिटी आ जाती है चार्ज। ठीक है जी। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? नहीं है। तो फिर इसको कहां से फाइंड करेंगे? इसको करेंगे यहां से फाइंड, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के फॉर्मूला में से। ठीक है, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू
I मल्टीप्लाई बाय टी। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? ओके सर, मेरा ख्याल है बहुत ही आसान सिस्टम हो गया। अब तो ये बन जाएगा एम्पेयर सेकंड, सॉल्व हो गया। ठीक है सर, चार्ज के बाद आता है करंट, ये तो हमें पता है। चार्ज के बाद एक और चीज आती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। ठीक है जी, ओके सर, फोर्स के लिए हम कहीं किसी दौर में पढ़कर आए थे MA, और चार्ज के लिए हम पढ़कर आए हैं IT, जो कि ये लिख रखा। अब तो मेरा ख्याल है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करते हैं सर, ये बनेगा केजी, ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा एम्पेयर, ये बनेगा सेकंड। सेकंड और सेकंड कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बनेंगे, केजी मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। सर ये आ गया इसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी से आगे जाते हैं तो एक यूनिट और भी है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है काम। ठीक है, अब स्टेप्स भी बढ़ेंगे, टाइम भी बढ़ेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें पीछे से लेकर आया हूं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है ई डेल्टा ए। हमारे रूल के मुताबिक हमने डायरेक्ट नहीं लिखना, और ये वाला तो वैसे याद नहीं होता हमें इतना बड़ा। तो सर आप फिर ऐसा करते हैं कि आप इस काम करें कि ई डेल्टा ए को एफ अपॉन क्यू लिख लें, और फिर आपके पास डेल्टा ए आ जाए। सर अगर आपको फोर्स और चार्ज का भी नहीं याद, अगर याद है तो चलेगा, नहीं याद तो फिर आप क्या करेंगे, इनकी जगह भी फॉर्मूला लिखेंगे, एफ की जगह MA और क्यू की जगह IT लिखेंगे। लेकिन मैं यहां से अब थोड़ी धांधली कर जाता हूं। क्या करता हूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं, फोर्स के लिए क्या कर देता हूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा एम्पेयर, ये बनेगा सेकंड, ये सॉरी मल्टीप्लाई बाय, ये बनेगा मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सर ये फ्लक्स का यूनिट मेरे पास आएगा किसके बराबर, केजी, मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर क्यूब, ये सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा पर सेकंड क्यूब, और ये हो जाएगा पर एम्पेयर। सर अब आप खुद सोचो, क्या अब बात मेरी समझ में आ रही है कि बेस यूनिट को याद नहीं करना? ठीक है, ये तो माशाल्लाह आप बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3, और पावर भी इनके पावर में भी क्या आती जा रही है, बरकत होती जा रही है। आगे बढ़ो जी, चलो कोई क्वांटिटी तुम बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक में से यार, कोई याद है? नहीं याद? मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं है, आएंगे हम उस पर आते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक है जिसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या याद है किसी को? याद होगा ऑफ कोर्स, जिसे लिखते हैं V के साथ, वो फॉर्मूला है W अपॉन क्यू। ठीक है जी, सर वर्क है और चार्ज है, आपकी मर्जी है स्टेप बढ़ा लो, आपकी मर्जी है थोड़ा डायरेक्ट चल लो। अगर स्टेप बढ़ाना है तो ऐसा करते हैं FD डिवाइडेड बाय IT। क्या समझ आ रही है बात? ठीक है, इज इक्वल टू MAD डिवाइडेड बाय IT। सर क्या ठीक है, अब तो हो जाएगा, अब तो आसानी के साथ हो जाएगा। ये क्या बनेगा, केजी, ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा मीटर, नीचे आ जाओ एम्पेयर, नीचे आ जाओ सेकंड। यहां से एक MCQs भी क्रिएट करके दूंगा, कहीं किसी दौर में आया हुआ है, मुझे अचानक से नाजिल हुआ। ठीक है, केजी मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर स्क्वायर, सेकंड ऊपर जाएगा पर सेकंड क्यूब, और ये बनेगा पर एम्पेयर। सही है, यहां तक बात समझ आई? चलो वो जो चीज नाजिल हुई वो आपको समझा देता हूं। यार यहां देखना जरा गौर से, इस बात को फोकस करना कि ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस सेकंड को ऊपर लेके जाता हूं तो ये बनेगा पर सेकंड पर एम्पेयर। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिखता, जूल पर एम्पेयर पर सेकंड। नहीं आई समझ के? नहीं आ गई?
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। और अगर आपके मार्केट में आपके सामने रख दिया जाए भाई जूल पर एम्पेयर पर सेकंड किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। इसका एक एमसीक्यूज किसी और तरीके से भी बन सकता है। हो सकता है आपसे कुछ इस तरह पूछ ले कि भाई आप मुझे हमें यह बताएं कि वर्क डिवाइडेड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होता है? सेम वही कहानी है। अगर आपसे ये, अच्छा वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ये वहीं से बना है, मैं बना के दिखाता हूं। देखो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क को मैं नहीं खोलता, यहां इसको लिख देता हूं आई मल्टीप्लाई बाय टी, तो क्या कहते हो ये बनेगा जूल, ये आएगा पर एम्पेयर, ये आएगा पर सेकंड। चलेगी बात? ठीक है। हाँ एक बात और याद रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वही ईएमएफ का यूनिट होता है, जिसे बोलते हैं इतनी मोटी फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बात समझ के नहीं आई? क्लियर हो गई बात कि नहीं? अच्छा जी आगे चलो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, थोड़ा और आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हो गया। अब एक चीज आ गई इसी चैप्टर के अंदर, एक और बात भी है, पुरानी बुक में इस एक ही चैप्टर में है, नई बुक में अलग अलग चैप्टर आ गया। इलेक्ट्रिकोस्टैटिक के बाद आता है टॉपिक कैपेसिटेंस का, ठीक है। और कैपेसिटेंस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस के फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले जो चीज यूज होती है, फॉर्मूला यूज होता है, वो यूज होता है Q इज इक्वल टू CV। सर बहुत बड़ा ये स्टेप बनेगा, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ेगा। देखो C इज इक्वल टू हमें Q अपॉन V करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि V की जगह वर्क अपॉन चार्ज लिखो, तो आप ब्लेंडर मारोगे कौन सा, कि कुछ ऐसा कर लोगे कि मैंने यूं बोलना है कि यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज, पता नहीं W मल्टीप्लाई होगा या चार्ज मल्टीप्लाई ऊपर होगा, ठीक है। तो उसका आसान तरीका मैं बता देता हूं। उसका आसान तरीका यह है कि चार्ज को अलग फाइंड करो, पोटेंशियल डिफरेंस को अलग फाइंड करो, छोटे छोटे से कॉलम्स में इस तरह। क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं जनाब। Q बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाय टी के, तो Q का फॉर्मूला आ गया एम्पेयर सेकेंड। आगे चलते हैं जनाब, वोल्टेज बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज के। अभी भी अगर याद नहीं है, मैं कहता हूं मुझे याद है, फिलहाल हम थोड़ा जल्दी में हैं, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूं एम्पेयर सेकेंड। ये बात समझ आई है किसी को या नहीं आई? आ गई? तो फिर एक काम करते हैं कि मैं इसको ऐसा कर देता हूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई? अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वहां पुट कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी एम्पेयर सेकंड, और V की वैल्यू आ जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। सर अब तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। पहले तो वहीं से शुरू करो जब से हम करते हैं, केजी पर आ जाओ तो ये बन जाएगा पर केजी। अब मीटर पे आ जाओ तो ये बन जाएगा पर मीटर स्क्वायर, सॉरी सेकंड पे आ जाओ तो ये सेकंड, नीचे माइनस के 3 है, ऊपर प्लस का 1 है। ये जब ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे पास +4। ये बना एम्पेयर, नीचे माइनस का 1 है, ऊपर प्लस का a है। जब ये ऊपर जाएगा तो एम्पेयर का स्क्वायर हो जाएगा। सर अब बताओ क्या आपको ऐसे यूनिट याद हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो अभी भी मैं बता रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे इतनी दफा करने के बाद भी जब तुम तैयारी करोगे ना, तुम याद करो। और लिटरली बताऊं, ये वाले सवाल जो होते हैं ना 10 से 20 सेकंड के होते हैं, 60 सेकंड अगर आपको मिले तो 20 सेकंड के होते हैं। और अगर ये पीछे वाले मैकेनिक्स से तो और भी आसान है, लेकिन आप यहां पर जल्दबाजी में गलती कर जाओगे। बी ट्राई आपने इसे सॉल्व करना है, आपने इसको याद नहीं करना, ये याद नहीं होते, ठीक है। याद करने के लिए ये 10 काफी है, दैट्स इट। अब हो जाएगा सारा काम। जितना एंट्री टेस्ट, हाँ ऐसा नहीं कि सारा ही हो जाएगा, लेकिन जितना एंट्री टेस्ट में है ना वो सारा हो जाएगा। इससे 10 से बाहर नहीं निकलना, इन 10 से, अच्छा इन्हीं 10 के सहारे हमने डायमेंशन भी करनी है, वो भी ऐसी है। अब वो मैं जरा और तेज चलाऊंगा क्योंकि ये वाला ये काम आ गया, तो डायमेंशन तो फिर हो गई समझो। आगे चलो जी, कैपेसिटेंस हो गई, एक चीज रह गई,
मैं बताऊं क्या रह गया? कुछ रह गया। एक फार्मूला था जिसे अपने दौर में हम कहा करते थे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ, कूलम का फॉर्मूला था। सर फोर्स के बारे में मुझे पता है, रटा हुआ है, एम ए वाला ही आएगा। क्यू मैंने बहुत दफा फाइंड कर लिया, रेडियस मीटर होता है, लेकिन तुमसे ये सब थोड़ी पूछेंगे, तुमसे के बारे में पूछेंगे। ठीक है, के का बताओ, के का क्या होगा? तो फटाफट के काम करो, इसको इधर घुमाओ, ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर, और इसको यहां ले आओ, Q1 Q2 इज इक्वल टू के। सर थोड़ा सा डायरेक्ट चलूं क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं चलते, फिर आप भले चल लेना, मैं डायरेक्ट नहीं चलता, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। एम ए आर स्क्वायर आई टी, इसका भी आई टी होगा, इसका भी आई टी होगा, तो स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करना था कि अगर आपको फोर्स का यूनिट, बेस यूनिट याद होता तो डायरेक्ट लगाते, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट अगर याद है तो, वरना जरूरत नहीं है। ओके सर, आ जाते हैं के पर। इधर आएगा केजी, इधर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर आएगा मीटर स्क्वायर, नीचे आ जाओ एम्पेयर स्क्वायर, नीचे आ जाओ सेकंड स्क्वायर। सर के इज इक्वल टू सॉरी सर आ जाते हैं केजी पर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्यूब, सेकंड ये स्क्वायर है, ऊपर लेके जाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 4 एम्पेयर का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व हो गया जी। चलो एक बात और पूछूं आपसे, किसी जमाने में हम पढ़कर आए थे एक फॉर्मूला, वो जमाना तब था जब बहुत सस्ताई हुआ करती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अरे ये तो वही कहानी है। नहीं, वो नहीं है। अब आपसे ये पूछना है कि इसका यूनिट क्या है। हाँ, अब आपसे ये पूछना है इसका यूनिट क्या है। ठीक है, ओके डन। एक काम करें, फटाफट इसको और इसको तो गायब कर दे, तीनों को। ये वन बेचारा कहीं काम आएगा सहारा देने के लिए, बाकी गायब कर दे। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, ये ऊपर आ गया, फोर्स को नीचे ले आओ, ये 1/f हो जाएगा, जिसे मैं एम ए कर देता हूं। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया आर स्क्वायर। क्या ये बात स्टेप समझ आ गया? ओके, Q1 Q2 की जगह मैं फिर से धांधली करके लिख देता हूं आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, दो चार्जेस हैं तो मैंने चेंज कर दिया। सर अब तो आसान हो गया, 1/kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आ जाओ इधर एम्पेयर स्क्वायर, इधर आ जाओ सेकंड स्क्वायर, इधर आ जाओ मीटर स्क्वायर। यहां तो मैं एक ट्रिक भी दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सर अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा पर केजी, ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ओके, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा पावर 4, ये हो गया स्क्वायर। क्या सर सही है? ओके, जरा एक काम करो, जरा के को देखो और परमिटिविटी को देखो। केजी है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीटर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर 4 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -2 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी के का रेसिप्रोकल यूनिट जो है वो परमिटिविटी का यूनिट है। ठीक है, इनके बीच में एक बात मैं और लिखता जाऊं, वो ये कि एक परमिटिविटी होती है जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या तुम्हें पता है? पता नहीं, होती होगी, है ना? पता नहीं क्या होती है, लेकिन होती है, कुछ ऐसे होती है वो। relative permittivity is equals to permittivity of free space divided by permittivity of medium divided by permittivity of free space। चलो एक आसान सी चीज बता देता हूं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। यार तुम लोगों को एक आसान चीज और बताऊं, तुम लोगों ने स्ट्रेन के बारे में सुना है? ठीक है, स्ट्रेन होता है किसके बराबर? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ।
इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये मैंने बीच में इसलिए ले आया ताकि तुम्हारा थोड़ा सा खाना हजम हो जाए। यार तुम लोगों को एक और बात बताऊं, तुम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट सुना है? ठीक है, फॉर्मूला लिखूं, F इज इक्वल टू म्यू आर। अच्छा, F जो है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये जो है ना R, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। R का मतलब होता है रिएक्शन। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं ना, तो ये हो जाएगा F अपॉन R। सर N न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। हजम हुआ? थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना? पूछ लो भाई, पूछ लो, रोक के पूछ लो। ये वाला जो तीसरा लेक्चर है ना, आज वाला, इसकी प्रैक्टिस नहीं की ना तो प्रोग्राम आगे तुम पूरा जुमला कर लो, है ना? तो प्रैक्टिस इसकी वाले की लाजमी, पहले वाले की तो तुम्हें रटे हुए थे ना, ये वाले की लाजमी करनी है। चैप्टर खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। हाँ बोलो, कुछ रह गया इस चैप्टर में? कुछ रह गया? कैपेसिटेंस हो गई, आगे चले। अब आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। तुम याद हो उससे शुरू ही कहां से होता है? करंट से होता है। तो करंट का तो हमें पता है, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। फिर एक बाबा जी आ गए थे जिसे कहते हैं, याद है उस बाबा जी का नाम? ओम्स बाबा, जिसने एक फॉर्मूला दिया था V इज इक्वल टू आई आर का। अच्छा, अब इसके अंदर I का तो हमें पता है, V का हम अभी रोते धोते फाइंड कर चुके हैं, कहीं यहां पर कहीं, है ना? रह गया R का। R के लिए क्या करना पड़ेगा? R इज इक्वल टू I को यहां पकड़ते हैं, ले आते हैं V ओवर I। दो तरीके हैं, मुझे कंफर्म पता है कि V का तो याद नहीं रहेगा हमें, ठीक है? SI यूनिट याद हो जाएगा, वो क्या है? वोल्ट है, वो तो याद हो जाएगा। डायमेंशन याद नहीं रहती क्योंकि थोड़ी बड़ी है, और बेस यूनिट याद नहीं रहता। आप एक काम करो, वही अलग अलग वाला सीन करो। अलग अलग से क्या मुराद है? इधर ले आओ। V बराबर होता है किसके? वर्क डन अपॉन चार्ज के। तो ये आ गया वर्क डन, ये आ गया चार्ज। मैं थोड़ा डायरेक्ट जाने की कोशिश करता हूं। ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। थोड़ी मैंने धांधली कर दी, तो ये बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर, सेकंड ऊपर गया, पर सेकंड क्यूब, ये बन गया पर एम्पेयर। क्या ये बात समझ आ गई? आ गई? ओके हो गया, ऊपर रख दो। R इज इक्वल टू V के किसके बराबर है जी? अब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर, नीचे आ जाओ एम्पेयर। ये एम्पेयर कटेगा नहीं, ऊपर जाएगा, ये भी, इसको भी पर लग जाएंगे। तो ये बनेगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, ठीक है? यार अब तुम ये नहीं कहना कि सर इतना याद कैसे करेंगे, देखो मैंने भी याद किया, मैंने बता रहा हूं ना। ओके, हमने कहीं पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें ये फील आ जाए कि कहां से आया। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो हमने उसकी जगह लगाया था एक सिंबल जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, और उस सिंबल का नाम एक्चुअल में है RHO रो, और ये लिखा जाता है रेजिस्टिविटी के लिए। ओके जी, अब क्या करें? रेजिस्टेंस का यूनिट तुम्हें पता है, एरिया का यूनिट तुम्हें पता है, लेंथ का यूनिट तुम्हें पता है, नहीं पता तो किसी एक चीज का यूनिट नहीं पता, और वो तुम्हारे पास क्या है? रो का यूनिट है। घुमा दो, ठीक है? एरिया को पकड़ो, इधर ले आओ, ये आ गया रेजिस्टेंस, ये आ गया एरिया, ये आ गई लेंथ, इज इक्वल टू क्या बना? ये बन गया। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यार देखो, ये लेंथ है, ये मीटर है, ये तो हमने इस
अपने चमत्कारी डब्बे में लिखा हुआ है, ठीक है, इन 10 के अंदर है, एक नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं है। मैं दोबारा नहीं फाइंड कर रहा क्योंकि अभी अभी मैंने फाइंड की है, बट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी उसका मैं बेस्ट तरीका बता देता हूं। देखो, इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, ये तो रटे हुए लिखने हैं। इसके अंदर आपने एक काम ये करना है कि आपने इसको अलग से सॉल्व कर लेना, रफ पेपर के अंदर फटाफट अलग से सॉल्व कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। और मैं नहीं समझता कि 20 सेकंड से ज्यादा क्रॉस करना चाहिए। चलो आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं। तो यार सर क्या बनेगा, इधर देख लो, रेजिस्टेंस के लिए अब आ जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर। इतना काफी है, आगे चलते हैं। ये क्या है, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। ये क्या है, मीटर। अच्छा, दो यहां ये बने 4, एक कैंसिल कर दो। चलो अब क्या बनेगा, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब एम्पेयर स्क्वायर। सर समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसी चैप्टर में एक और फॉर्मूला है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, कुछ नहीं बचा। रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। हाँ, एक चीज है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, इतना तो बता दो यार। कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, अब उसे सॉल्व नहीं करना उसको। अगर अच्छा बाय चांस पेपर में आ जाए कि कंडक्टिविटी का बेस यूनिट क्या है, तो अल्लाह का वास्ता है कंडक्टिविटी का फार्मूला याद नहीं करने लग जाना, रेजिस्टिविटी पे ही रहना। अब आपने इसको कर देना है रेसिप्रोकल, पर केजी पर मीटर क्यूब। ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस का हो जाएगा, ये आ गई कंडक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ आई? कंडक्टेंस कहां गई, मुझे भी नजर नहीं आ रही, तुम लोगों की तरह मैं भी। इधर अब आपने क्या करना है, इसे करना है पर केजी, इसे करना है पर मीटर स्क्वायर, इसे करना है पर नहीं, सेकंड क्यूब और एम्पेयर स्क्वायर। सर ये आ गई कंडक्टेंस। तो बराए मेहरबानी आपने कंडक्टेंस और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला के जरिए सॉल्व करने की आप जहमत ना कीजिएगा। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आसान लगे, रेजिस्टेंस फाइंड करो, रेसिप्रोकल कर देना, कंडक्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टिविटी का फाइंड करो, उसको फाइंड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगी। ओके डन, चैप्टर खत्म हो गया, आखिरी चैप्टर रह गया। तुम जानते हो उस चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं। उसके बाद फिर कम होते रहेंगे, और वो उसके बाद वाले जो यूनिट है ना वो आते भी नहीं है, ठीक है। मतलब यूं समझ लो कि वो कुछ 2 4 5 बचेंगे, बाकी यहां पर ब्रेक लग जाएगी। तो हमारे पास इतना कोना खाली है, तो तुम्हें तो याद होगा कोने कोने वाली बात हो रही है ना। आ गो इधर। सर क्या तुम्हें याद है कि एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। सर आपकी मर्जी है, आपने जहां से दिल करे फाइंड कर लो। एक बात आपको बताऊं, ऊपर वालों को मैं याद करा दूं, यहां फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये लेंथ है। सर लेंथ का मुझे पता है, करंट का मुझे पता है, फोर्स में बहुत दफा पढ़ चुका, तो ये भी पता है। सर फोर्स का मुझे पता है, चार्ज का मुझे पता है, वेलोसिटी का मुझे पता है। तो फड्डा जो है ना वो किस बात का है, इस मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक काम करते हैं कि हम इसको निपटाते हैं, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाला फार्मूला लेता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी, फिलहाल मैं बोर्ड पे हूं। तो एक काम कर लो यार, ऐसा कर लेते हैं कि B इज इक्वल टू, यहां कर देते हैं F, यहां कर देते हैं IL। साइन थीटा यूनिट के खाते में नहीं आता, डायमेंशन के खाते में नहीं आता, क्योंकि ना इसका कोई यूनिट है, और बेस यूनिट तो बिल्कुल ही नहीं है इसका। ओके सर, अब आ जाते हैं कहां पर, B इज इक्वल टू, फोर्स के लिए यूज करते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां आते हैं एम्पेयर, यहां आते हैं मीटर। सर कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है,
तुम्हें नजर आ रहा है? बाहर सर सादिक खड़े हुए हैं और वो कहते हैं बाहर आ जाओ भाई। केजी पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आई। बस सिर्फ 2 यूनिट और, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक फॉर्मूला और भी है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पता है क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए। बी ये रहा यूनिट, ठीक है। ओके, यहां पर आ गए और इधर आ जाते हैं। मैं अब डायरेक्ट जाता हूं क्योंकि मैंने अभी अभी फाइंड किया है केजी पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और पर एम्पेयर। एक मिनट, क्या ये जोल पर एम्पेयर के बराबर नहीं हो सकता? हाँ भाई, नहीं सब नहीं हो जाएगा, समझ के जवाब। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? जोल के बराबर होता है। तो मैंने इसको जोल करके पर एम्पेयर कर दिया। ऐसा एक फॉर्मूला चलता फिरता आ जाता है, वो यूं होता है, किसे कहते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट। किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। फॉर्मूला नहीं, यूनिट उसका मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। किस्सा खत्म, बेस यूनिट मेरी तरफ से खत्म। अब जो बाकी बच गए, अब मैं उसकी एक छोटी सी वर्कशीट आपको आज रात को भिजवा दूंगा ग्रुप में। तो अब बाकी आप खुद सॉल्व करो। रह भी मेरा ख्याल है 7 7 8 रह गए, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत है, लेकिन ये वाला बोर्ड जो है ना लाजमी प्रैक्टिस करना। ओके, डन।